प्लीज साफ साफ बताइए ना, मेरे बच्चे को हुआ क्या है? Well, he has a cardioventricular hole. मतलब सरल भाषा में ये है कि हृदय के दिल में एक छेद है। क्या कर सकते हैं हम डॉक्टर साहब इसके लिए? जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवा देना होगा, यही बेहतर है उसके लिए। और वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही पैसे जमा हो जाएं, हम फौरन उसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जितने पैसे लगेंगे मैं ला कर दूंगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर प्लीज, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए हम ला कर देंगे। आप प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, प्लीज डॉक्टर। आप बस हिम्मत रखिए और आप कल आ जाइएगा। जी। जितनी जल्दी पैसे जमा हो जाएं, हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह के लिए आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ। और हाँ, मैं फिलहाल बच्चे को रात के लिए एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इससे बच्चे को राहत मिलेगी। जी। वाह वाह, आप यहाँ? वाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको आराम करना चाहिए। विक्की वो हृदय, कोई बहाना नहीं चलेगा बा। देखिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ लाई हूँ, आप आराम। मेरी बात तो सुन। मैं सब सुनूंगी बा, लेकिन आपको पहले दवाइयाँ खानी तू पड़ेगी। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? हृदय को कुछ हो गया है, वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल? हाँ। क्या हुआ उसे? क्या हुआ हृदय को? अचानक वो चुप हो गया, हिलना डुलना बंद किया, आंखें भी ऊपर गई है उसकी। वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। भगवान, क्या हुआ उसे? कौन से हॉस्पिटल गए? मुझे भी जाना चाहिए। तुम परेशान मत हो कृतिका, हृदय को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हृदय, बेटा क्या हुआ? हृदय, कैसी तबीयत है अभी इसकी? हृदय को लेके जाओ ऊपर। अरे जाओ। हृदय, मन नहीं भरा आपका? बच्चे को और नजर लगा रही हैं। मैंने क्या किया? आपने क्या किया आप अच्छे से जानती हैं। मेहरबानी करके दूर रहिए उससे। बा, देखो। हौसला रखो कृतिका, हमारे हृदय को कुछ नहीं होगा। फिर ये क्यों इतना रो रहा है? कृतिका, क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिए। तुम देखना, कल ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम पहले की तरह। तुम सच कह रहे हो ना? मेहुल, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कृतिका, मेरे जीते जी मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब एक बुरे सपने की तरह है कृतिका, सुबह उठोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे सपना तो तब टूटेगा ना जब कल ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। मेहुल, हम ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ के गहने बेचकर जो पैसे मिले थे वो सब हमने बिजनेस में लगा दिए। पैसों की चिंता तुम मत करो कृतिका, मैं भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ। हेलो हेलो सुमेर, हाँ यार कुछ पैसों की जरूरत थी, यही कुछ 8-10 लाख। अरे इमरजेंसी है तभी तो बोल रहा हूँ।
कोई बात नहीं। क्या हुआ? उसने मना कर दिया? वो बोल रहा है उसका हाथ बहुत तंग है। कितना मतलबी इंसान है। कल तक तो मेहुल मेहुल करके तुम्हारे पीछे घूमता था। इतने थेपले भी बेकार में खिलाए उसे। आज जब मदद करने की बारी आई तो हाथ तंग है। माँ प्लीज, आप इस वक्त ये सब मत कहिए। आप किसी और को फोन कीजिए ना। हेलो हेलो रुपेश। मुसीबत में कोई काम नहीं आता। इस वक्त इतने पैसे कहां से आएंगे? मुआ केतन, सारे पैसे वही खा गया है। जी करता है उसका मुंह जला दूं। केतन, केतन हमारी मदद कर सकता है। पागल हो गए हो क्या? केतन क्यों हमें पैसा देने लगा? नहीं माँ, केतन हमें पैसा देगा। उसे हमें पैसे देने होंगे। तुम अभी उसके पास जाओ। हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। ना बेटा ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। जी सर। केतन एक मिनट। ये लीजिए मिस्टर बख्शी, कल सुबह 9 बजे से पहले फाइन भर दीजिएगा। और जो भी डिपार्टमेंट लॉस में चल रहे हैं उनको 1 हफ्ते का नोटिस देके बंद कर दीजिए। इससे ज़्यादा लॉस में जाएंगे तो फाइनेंसर्स आके हम लोग का गला पकड़ लेंगे। अब आप जाइए, मैं कल सुबह आपको फ़ोन करता हूँ। ठीक है सर। केतन एक मिनट मेरी बात सुन। भाई मैं पहले से ही काफ़ी परेशान हूँ, मुझे और टेंशन मत दो। टेंशन में मैं भी हूँ केतन, इसीलिए तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी टेंशन सुनने में इंटरेस्ट है? केतन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऐसा कौन सा टेंशन में पड़ गए आप? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? देख केतन, मैं नहीं जानता कि तुझे हृदय के बारे में पता है या नहीं। नहीं पता, आगे बोलो। देख केतन, अगर मेरे पास और कोई रास्ता होता तो मैं तेरे पास। कम टू द पॉइंट भाई। केतन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो केतन, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब जमा करवा दिए, फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। बिजनेस में जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे उनकी रिटर्न्स आने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त हृदय का ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी। वक्त नहीं है तो मेरे पास आके वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसी जगह जाके अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ ना, जहां से तुम्हें कुछ मदद मिल जाए। तुम्हारे सामने अभी मैंने सारे पैसे दे दिए। केतन प्लीज, मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए तुझसे हाथ जोड़कर पैसे मांग रहा हूं। वैसे भी मैं तुझे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगा। अगर पैसे लौटा सकते तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। केतन, अरे वाह, क्या बात है। मतलब खुद से केस नहीं बना तो माँ का साथ ले लिया। मैं किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ, लेकिन तुम बड़ों के झगड़ों में उस मासूम का क्या कसूर है? कम से कम उसके बारे में तो सोचो। माँ प्लीज, मैंने यहाँ पे कोई खैरात खाना खोल के नहीं रखा है कि जिसका जब मन किया मुंह उठा के पैसे मांगने चले। केतन प्लीज, मैं जानता हूं हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सके, लेकिन भीख समझ कर ही सही मुझे मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे दे दे प्लीज। केतन, हृदय अपना ही है, अपना दिल इतना छोटा मत करो। वक्त की काया जब पलटती है तो कितना अजीब लगता है ना। कुछ ही दिनों पहले आप अपने इसी बेटे के सामने गिड़गिड़ा रही थी और आज आप इसी की तरफदारी कर रही हैं। ठीक है, तो
तो इसका मतलब तू पैसे देगा? उतावले मत हो भाई, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो तुम अपना घर क्यों नहीं बेच देते? पैसे तो मैं तुम्हें देने से रहा, और अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो तुम अपना घर बेच भी तो सकते हो। घर? केतन, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? अच्छा। तुम सोच रहे हो कि तुम इतनी जल्दी ये सब कैसे करोगे? मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो। हाँ, मतलब कल को जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो मुझे पैसे लौटा के अपना घर वापस ले लेना। वैसे देख लो, अगर तुम्हें कल सुबह तक कुछ और ऑप्शन मिल जाए तो ग्रेट, वरना कह सकते हो मुझे। ये सारे मामलों में सोचना तो बहुत जरूरी होता है। सोच के मुझे कल तक बता देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। 1 मिनट केतन, मुझे मंजूर है। ओके देन, कल सुबह ऑफिस आके पेपर साइन करके मुझसे पैसे ले जाना। केतकी, तू इस तरह, कोई देख लेगा तो? कुछ बात करनी है? हाँ बा। तू जाके केशु के पास बैठ, मैं अभी आपसे नहीं, मुझे इनसे पूछना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई भगवान, मैंने आपके अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, आपकी पूजा करनी छोड़ दी। लेकिन मेरी गलती की सजा आप उस मासूम हृदय को क्यों दे रहे? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप यही चाहते थे ना कि मैं आपके आगे झुक जाऊं, आपके सामने हाथ जोड़ूं? तो लीजिए, हाथ जोड़ती हूं मैं आपके आगे। मेरी गलती की सजा उस मासूम को मत दीजिए। मुझे आपकी शक्ति का एहसास हो गया है। अगर मुझे पता होता कि आप अपनी शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको पीठ दिखा के कभी नहीं चाहती, कभी नहीं। ये अंतर्यामी है केतकी, ये सब कुछ जानते हैं। ये भी जानते हैं कि भले ही तू ऊपर से उन पर नाराज थी, लेकिन अंदर से उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा बिल्कुल वैसे की वैसी है। तो फिर ये मेरी गलती की सजा उस मासूम हृदय को क्यों दे रहे बा? केतकी, इनकी लीला तो बस यही जानते हैं। नहीं बा, इनको जवाब देना होगा, इनको बताना होगा कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भगवान,
हृदय को बख्श दो, उसे ठीक कर दो। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कृतिका बेटा दही शक्कर खा लो, सब ठीक होगा। प्लीज बा, ये सब नाटक मत कीजिए। कृतिका मैं तो आशीर्वाद दे रही हूँ हृदय को, इसमें नाटक कैसा? ये सब नाटक नहीं तो और क्या है बा? आप मेरे बच्चे का मजाक उड़ा रही है। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? तो और क्या कहूँ बा, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से ही तो हो रहा है। मेरी वजह से? मैंने हाँ, मैंने आपको दवाई लेने के लिए पैसे क्या नहीं दिए, आपने मेरे बच्चे को इतनी बड़ी बद्दुआ दे दी। कृतिका मैं बद्दुआ दूंगी, वो भी मेरे केशु के पोते को? नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। प्लीज बा, रहने दीजिए आप। हाँ हाँ, सब गलती तो मेरी बेटी की है ना, आप रहने ही दीजिए। अब आपकी बुरी नजर मेरी बेटी और मेरे पोते से दूर रखिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसे वक्त पर भी चैन नहीं पड़ता आपको? चलो कृतिका, मैं तुम लोग को हॉस्पिटल छोड़कर केतन के ऑफिस चला जाऊंगा। मेहुल आप प्लीज ऐसे वक्त पर टोका मत कीजिए। चलो कृतिका। अरे भाई, आप अकेले? आज आपका लॉयर साथ में नहीं है? केतन मैं जरा जल्दी में हूँ। हाँ हाँ, पेपर्स रेडी है, बस साइन करने की देर है। एक मिनट भाई, पहले पढ़ तो लो। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं भाई, वैसे ही बहुत बदनाम हो। कल को कहोगे कि मैंने धोखे से तुम्हारे हिस्से का घर भी अपने नाम करवा लिया। केतन मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। बस 2 मिनट भाई। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ। ये पैसे तुम मुझे इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट हर महीने वापस करोगे। अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम ये सारे पैसे मुझे वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारे हिस्से का घर भी मेरा हो जाएगा। साइन कहाँ करने? यहाँ। और यहाँ। ये लो मेरे पैसे। हाँ रेडी है, मैं खुद बैंक से निकाल के लाया हूं। ये लो। ये पेपर संभाल के रखना, कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। ओ गॉड, 10:30 बज चुके हैं। टैक्सी टैक्सी, पेडे रोड पेडे रोड। हेलो, हाँ कृतिका, पैसों का इंतजाम हो चुका है। तुम डॉक्टर को बोलो ऑपरेशन की तैयारी रखे। मैं बस पहुंच रहा हूँ। टैक्सी टैक्सी। लिफ्ट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। टैक्सी। अरे ले लीजिए ना, जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देंगे। अरे बोला ना नहीं चाहिए। चाहिए कैसे नहीं, लिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। ये क्या गुंडा कर दिया? गुंडागर्दी अभी तूने देखी कहाँ? चल सीधी तरह दे दे, वरना। टैक्सी। चल चल। अरे केतन साहब, अगर आपके भाई आपके लोन का सिर्फ इंटरेस्ट ही चुका दे तो वही बहुत है। हाँ मतलब काम वाम तो है नहीं उसके पास, ऐसा लाएगा कहाँ से? 1 साल बस, और फिर ये पूरा घर मेरा हो जाएगा। केतन, ये क्या तरीका है? तरीका तो तुझे मैं सिखाने को करूँगी।
तू इस कदर तक गिर जाएगा? बस बहुत हुआ भाई। सही बोल रहा है, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त करने वाला नहीं। पहले तो तूने मुझे पैसे दिए और फिर गुंडों को भेज दिया उसे लूटने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे। तू पैसे के लालच में अंधा था, ये तो मैं जानता था, लेकिन तू इस हद तक गिर जाए? अरे मेरे बारे में ना सही, कम से कम हृदय के बारे में तो सोचो। वो भी तेरा कुछ लगता है कि तुम, अगर आज उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगा। कहीं तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे और पैसा तो नहीं निकलवाना चाहते? बस केतन, तुझे लगता है मेरे आंसू भी झूठे हैं? धोखा दूंगा मैं तुझे, और वो भी अपने बच्चे के ऑपरेशन के नाम पर। कौन सी नई बात है? धोखा देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शट अप केतन। क्यों? बुरा लगा? कमाल की बात है। शायद आपको याद नहीं कि जब पापा को पैसों की जरूरत थी तब आपने पैसे कैसे हड़प लिए थे। तब आपको ये सारी बातें याद नहीं आई? तब भी किसी को पैसों की जरूरत थी इलाज के लिए। यहाँ बैठकर चाय पी रहा है, वहाँ हॉस्पिटल में मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ पैसों के लिए। पैसे कहाँ हैं? माँ वो मैं आपको बताती हूँ माँ। मेहुल ने सारे पैसे अपने पास रख लिए क्योंकि वो उन पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है। बस केतन, ये समय इन सब बातों का नहीं है। वहां मेरा बच्चा मौत से लड़ रहा है। अगर आज उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर भी सकता है। ये सब नाटक नौटंकी ना मेरे सामने मत कर, ठीक है ना? मुझसे जितना बन पड़ता था, जितनी मदद करनी थी, मैंने कर दी। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। निकल जाओ यहां से। दरवाजा उधर। गेट आउट। माँ, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप उसकी सजा हमें दीजिए, हमारे बच्चे को नहीं। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दीजिए भगवान। कृतिका बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेहुल पैसे लेकर आता ही होगा, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ये देखो मेहुल आ गया। मिल गए पैसे? कहाँ है? मुझे माफ कर दो कृतिका, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया का क्या मतलब है? यहाँ तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर पाए? कैसे बाप हो तुम? एक ऐसा बाप जो अपने मरते हुए बच्चे को बचा तक नहीं सकता। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो समझे तुम, कुछ नहीं होगा मेरे हृदय को। तुम्हें मेरे बच्चे की जिंदगी बचानी होगी मेहुल, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुम तो केतन के पास पैसे लेने गए थे ना, तो क्या हुआ? नहीं दिया उसका भी ने? पैसे मुझे मिल गए थे माँ, मगर क्या? मगर कुछ गुंडों ने मुझसे छीन लिए। और तुम खड़े खड़े उनका मुंह देखते रहे? इतना भी नहीं सोचा कि वो पैसे तुम्हारे बेटे की जिंदगी थे? कृतिका, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर। मेहुल, डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इस वक्त उसका ऑपरेशन मत रोकिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी पाई चुका दूंगा डॉक्टर साहब, प्लीज। मगर आपके बच्चे का ऑपरेशन तो हो चुका है।
अब हाँ, मैं आप लोगों को यही तो बताने आया हूँ कि आपके बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल है और अब उसकी जान को कोई खतरा भी नहीं है। तो क्या आपने बिना पैसों के ऑपरेशन कर दिया? नहीं, पैसे तो जमा हो गए। पैसे जमा हो गए? किसने दिए पैसे? वो देखिए, वहां खड़ी है। डॉक्टर साहब, क्या इन्होंने ही बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवाए हैं। देखा कृतिका, हमने माँ के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? माँ, मेहुल, आओ। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, हमें माफ कर दीजिए। मेहुल, क्या कर रहे हो? उठो, उठो। नहीं माँ, हमने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया और फिर भी आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। मैंने कोई महान काम नहीं किया है, आखिर हृदय मेरा भी कोई लगता है। आप भी तो हमारी कुछ लगती हैं माँ, लेकिन हमने आपके साथ जो किया, खुद पर शर्म आ रही है मुझे। देखो, जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भूल जा, ठीक है? मेरे मन में कोई गिला नहीं है। नहीं माँ, हमने बहुत बुरा किया, आपको हमें सजा देनी होगी। सजा चाहिए तो आओ। बस इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। हाँ माँ, हम अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। शायद हमारी गलतियों का नतीजा आज हमारे बेटे को भुगतना पड़ रहा है। अगर आज आपने पैसे नहीं जमा करवाए होते तो हमारा। हाँ कीर्ति बहन, आपने सचमुच बहुत महान काम किया है, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम आपने किया कैसे? मैं बताता हूँ। काका, आप? हाँ, मैं। केतकी भाभी ने हृदय के ऑपरेशन के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो तुम्हारे ही पैसे हैं। मेरे पैसे? हाँ, तुम्हारे पैसे, वही पैसे जो गुंडे तुमसे लूट कर ले गए थे। तो काका, वो गुंडे आपने? हाँ, मैंने भेजे थे। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना बहुत जरूरी था मेहुल। तुम्हें यह समझाना बहुत जरूरी था कि औलाद का दर्द क्या होता है। कैसा महसूस होता है जब अपना एक करीबी इंसान तुमको धोखा देता है, खास करके उस वक्त जब तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। हमें माफ करना मेहुल, मैं तो शुरू में
ये सब कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन फिर आतिश भाई ने हमें समझाया। इतनी बड़ी बात हो गई भाभी, और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं कैसे बताती आपको आतिश भाई, आप तो खुद। मैं जेल में था भाभी, दुनिया छोड़कर तो नहीं गया था। नहीं आतिश, ऐसा नहीं कहते बेटा। तो और क्या कहूं बा? आपने तो साबित कर दिया ना कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। जता दिया आपने कि मुझ में और केशु में हमेशा फर्क किया है आपने। नहीं आतिश, जितना प्यारा मेरे लिए मेरा केशु है, उतने ही प्यारे तुम हो बेटा। तो फिर मुसीबत की घड़ी में आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं आई बा? क्यों आपने अपना दुख मुझसे छुपा कर रखा? अच्छा, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमारे बच्चे अपनी राह से भटक गए, उन्हें रास्ते पर वापस लाना होगा भाभी। अगर उन्हें सही रास्ते पर आना होता तो वो आएंगे बा, वो जरूर आएंगे। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। और फिर वो गुंडे मैंने तुम्हारे पास भेज दिए। मुझे इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था मेहुल, कि जब किसी की जिंदगी और मौत पैसों पर टिकी हो तो फिर उन पैसों की क्या अहमियत होती। और अगर वो पैसे तुमसे कोई छीन ले तो कैसे महसूस होता है। तो ये सब आपने किया था? यहाँ हमारे बेटे की जान पर बात आई थी और आप लोग ये नाटक कर रहे थे। कैसे लोग हैं आप लोग? नहीं माँ, आज सिर्फ इनकी नाटक की वजह से हमारी आंखें खुली है। वरना हम आज भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते। सच, अगर आज आपने नाटक ना किया होता तो हमारी आंखें कभी नहीं खुलती। थैंक यू वेरी मच काका, थैंक यू वेरी मच। तू इधर आ, इधर आ। देख, मेहुल तो इनके आंसुओं में बह गया है, लेकिन तू तो समझदार है। इनके नाटक से पिघल जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझती हूं मैं। हाँ प्लीज, आप फिर से शुरू मत होइए। अरे बावली हो गई है क्या? ठीक है, सॉरी बोल दिया ना अपनी सास को, अब अपना कमरा खाली करने की क्या जरूरत है? देख बेटा, तू दिमाग से सोच, ये सब हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं हम लोगों ने। बिल्कुल, माँ और पापा ने भी कितने पापड़ बेले होंगे इस घर को बनाने में, और हमने उनसे वो घर ऐसे ही छीन लिया। भगवान, क्या पट्टी पढ़ा दिया है मेरी बेटी को। आओ माँ। रुक जाइए। अब ये कमरा मेरा है और मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस कमरे में कदम रखे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो बस मैं अपनी फोटो लेने आई थी। तो लीजिए ना फोटो, लेकिन जिसका कमरा है उसे पूछना तो पड़ेगा ना। एंड आई एम श्योर आपको परमिशन लेना जरूर आता होगा। माँ, अंदर आइए ना। माँ, मैं सॉरी कहने का हक खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। अंदर आ जाइए माँ, आइए। अरे, ये पैकिंग किसी सफर पे जाने की तैयारी? हाँ माँ, एक नए सफर की, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। माँ,
हमने जो गलतियां की है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम दोनों सुधर गए हो, मुझे और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। तो अब हमें भी कुछ कर दीजिए ना माँ। कैसे? माँ, इस कमरे में वापस आकर। माँ, ये कमरा आपका और पापा का था और हमेशा आपका ही रहेगा। आप प्लीज इस कमरे में वापस लौट आइए, प्लीज। हाँ माँ, हमें हमारी गलतियां सुधारने का मौका दीजिए, प्लीज। अरे तुम दोनों, मैं अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल गई थी। मैं ये तब भूल गई थी कि ये घर आपके और पापा के सपनों का महल है और मैंने आपको इस घर से निकालने की कोशिश की है। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। सुबह का बोला अगर शाम को लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। तो लौट आइए ना माँ। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं और केशु वहाँ गेस्ट रूम में बहुत खुश हैं। इसका मतलब ये है कि आपने मुझे अभी माफ नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है माँ? अगर ये नहीं लौटना चाहते तो क्यों जिद कर रहे हो मेहुल बेटा? माँ, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप बैठिए, मैं पापा को लेकर आता हूँ। मेहुल, थैंक यू सो मच माँ। मैंने आपको इतनी तकलीफ दी और फिर भी आज आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू। गलतियां सबसे होती है कृतिका। जानती हो, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई थी और बा ने मुझे समझाया था। तब उन्होंने मुझे सही गलत का ज्ञान दिया था। अरे हाँ, बा की बात से याद आया माँ कि बा को भी तो उनका कमरा लौटाना है। मगर वहां तो मैं रह रही हूँ ना। हाँ माँ, लेकिन पहले बा रहती थी। आप एक काम कीजिए, आप अपना सामान पैक कीजिए, मैं बा को लेकर आती हूँ। अरे लेकिन फिर मैं कहाँ रहूंगी? माँ, आप पहले गेस्ट रूम में रहती थी ना, आप वहीं रहेंगी। अरे मगर कृतिका। माँ, कोई अगर मगर नहीं। आप अपना सामान पैक कीजिए, मैं बा को अभी लेकर आई। सब समझती हूँ मैं। तुम्हारा ये जादू मेरी बेटी पर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। मेरी बेटी है वो और मैं माँ हूँ उसकी।